राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मेरे श्री हरि स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डेली आपके लिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय लेकर आती हूँ और आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, पुरुषोत्तम मास का 6वां अध्याय इतना अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। स्वयं नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि, अधिक मास का इतना बड़ा महत्व क्यों माना जाता है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक का ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर देवता भी भाव विभोर हो गए। तो भक्तों, कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट में लिखिएगा राधे राधे। अधिक मास महात्म्य 6वां अध्याय कथा। गोलोक में श्री कृष्ण द्वारा अधिक मास के दुख का वर्णन करना। बहुत प्राचीन समय की बात है। देव ऋषि नारद जी ने अपने वीणा के मधुर स्वर से नारायण नारायण कहते हुए गोलोक धाम पहुंच गए। वहां का अद्भुत दृश्य देखकर उनका मन आनंद से भर गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वृंदावन की कुंज गलियां इतनी शोभ्यमान थीं मानो जैसे चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। गोपियां श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रही थीं और अपने नृत्य करने में मगन थीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, आप तो सबके नाथ हो। आपकी महिमा इतनी अपरंपार है, कोई जान ना पाए। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है, यह अधिक मास इतना महान क्यों माना जाता है और इसे पुरुषोत्तम मास का नाम किसने दिया और इसे पुरुषोत्तम मास का नाम कहकर क्यों पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात सुनकर पहले तो वो मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने के बाद बोले, हे नारद, इस पूरे गोलोक में मेरा ही नाम है और मेरा ही हुक्म चलता है। हे नारद, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने से मनुष्य के सारे दुख रोग नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। नारद जी से श्री कृष्ण बोले, हे नारद, आप ध्यान पूर्वक ये मेरी बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत पुरानी समय की बात है। सभी महीनों का अपना अपना स्वामी है और किसी का स्वामी सूर्य था, किसी का चंद्रमा था, लेकिन एक मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। सभी लोग उसे तुच्छ अशुभ समझते थे और उसकी कोई पूजा नहीं करता था और उस मास के टाइम पर कोई शुभ कार्य भी नहीं करना चाहता था। सब उसे अशुभ मास समझते थे, मलमास कहकर उसे पुकारते थे। वह मास इतना दुखी हो गया कि वो इतना परेशान होकर मेरी शरण में आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर नारद जी की भी आंखें भर आईं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, वह दुखी मास रोता हुआ जब मेरे पास आया, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसने, हे प्रभु, संसार के सभी महीनों का सम्मान होता है लेकिन मेरा कोई आदर नहीं होता। सभी मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं और वो इतना कहकर मूर्छित हो गया। मैं उसका दुख सहन नहीं कर पाया और हे नारद, मैंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और मेरा हृदय दया से उसके लिए भर गया। उन्होंने उस मास से कहा, हे मास, अब तुम दुखी मत हो, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बन जाता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा जगत में।
जो मनुष्य इस मास में मेरे नाम लेकर भक्ति करेगा, दान करेगा, तप करेगा, पूजा करेगा, कथा का श्रवण करेगा, मैं उसको हजारों योगों का फल प्राप्त कराऊंगा। इतना सुनते ही वह मास बड़ा ही खुश हुआ, मतलब कि अधिक मास इतना खुश हुआ, उसके चेहरा चमक उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा कर दी और अधिक मास खुशी के मारे नाचने लगा। हे नारद, फिर नारद जी बोले, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, इस मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य मनुष्य को नहीं करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य अधिक मास जो आता है उसमें अगर सुबह उठकर स्नान करता है, तुलसी की पूजा करता है, क्योंकि तुलसी मुझे बहुत अधिक प्रिय है, और गीता श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को भोजन कराता है और सच्चे मन से राधा कृष्ण का नाम लेता है या श्री हरि का नाम जपता है, उसके जीवन के सभी पाप, दुख, दरिद्र मैं दूर कर देता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद, जो लोग इस मास का अपमान करते हैं, भक्ति नहीं करते, दूसरों को कष्ट देते हैं, वे जीवन में सदैव दुखी ही रहते हैं, उनके जीवन में कभी शांति नहीं आती। नारद जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, यदि कोई गरीब हो, बड़े दान ना कर सके तो उसे क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे नारद, इस मास में यदि कोई मनुष्य केवल एक दीपक भी श्रद्धा से जलाकर एक रोटी गाय को या किसी भूखे को भी खिला दे, या प्रेम से मेरा नाम ही ले ले, या 5 मिनट बैठकर मेरा नाम का जप ही कर ले, तब भी मैं उससे इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि उसे 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त कराता हूँ। यह सुनकर नारद जी तो बहुत भावुक हो गए, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने बीना उठाई और श्री कृष्ण के गुणगान करने लगा, झूमने लगे। नारद जी झूमने लगे और श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगे। पूरा गोलोक में राधा कृष्ण के नाम से गूंज उठी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, पृथ्वी पर जाकर लोगों को इस पुरुषोत्तम मास का महत्व बताओ। जो इस कथा को सुनेगा, जो इस महीने में पूजा, जप, दान और मेरे नाम से एक बार भी यज्ञ या हवन कराएगा, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि की मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपका ये संदेश मैं पूरे संसार में अवश्य फैलाऊंगा। इसके बाद नारद जी पृथ्वीलोक में आए और सभी ऋषियों तथा भक्तों को अधिक मास की महिमा सुनाने लगे। और वहाँ से नारद श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक पर आए और पृथ्वीलोक पर नारद जी ने सभी मनुष्य को बताया कि जैसे अधिक मास को श्री कृष्ण ने अपनी शरण में ले लिया और अपना नाम उसे प्रदान किया, ऐसे ही जो भी मनुष्य इस मास में सुबह उठकर स्नान करता है, दान, जप, व्रत और कथा का श्रवण करता है, उसे अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है और उसके सभी पाप, दुख, दरिद्रता उसके घर से चली जाती है और अंत में वह मृत्यु के बाद गोलोक धाम को प्राप्त होता है। यह सुनते ही सभी मनुष्य अधिक मास के महीने में पूजा, जप, श्री हरि, विशेषकर विष्णु जी की पूजा इस महीने में की जाती है और सभी मनुष्यों के चेहरे खिल उठे। तभी वहाँ श्री कृष्ण की व्याख्या करते हुए नारद जी बोले कि पुरुषोत्तम मास का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी नरक लोक नहीं भोगता और उसे मृत्यु के बाद गोलोक की प्राप्ति होती है। तो हे नारद, इस प्रकार अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर संसार में सर्वोत्तम बना दिया। तभी से इस मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है श्री हरि की पूजा पाठ के लिए। तो भक्तों, हमारी ये कथा यहाँ पे समाप्त हुई।
और अब हम सुनेंगे पुरुषोत्तम महात्म्य का 6वां अध्याय। गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिक मास का दुख का वर्णन करना। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया, मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, अधिक मास को लेकर विष्णु भगवान गोलोक में जब पहुंचे तब वह सब कथा सुनाते हैं श्री कृष्ण को। गोलोक में ज्योतिमय भगवत को जो ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहा। विष्णु आगे बढ़ने लगे। श्री कृष्ण के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना शुरू कर दी। श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रकट हुए तो पुण्य धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रतन जटित सिंहासन पर श्री राधा रानी के साथ विराजित थे। रमाकांत विष्णु करमवद प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत हे श्री कृष्ण गोविंद नाथ, केवल एक अक्षर अव्यय गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना मैं करता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करते हुए श्री हरि ने श्री कृष्ण महाराज से आज्ञा ली और विष्णु भगवान को श्री कृष्ण भगवान ने रतन जड़ित सिंहासन पर बैठा दिया। श्री विष्णु जी ने फिर हंसते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, गोलोक में कहाँ से आया और इसके रोने का क्या कारण है। श्री नारायण बोले, हे श्री कृष्ण महाराज, हे नव मेघों के शय दृश्य श्याम लाल, शरीर गोलोक नाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री हरि विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, यह स्वामी रहित है, इसका कोई स्वामी नहीं है। आप इसका दवा अग्नि को दूर करो, इसके दुख को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है, इसी से ये दुखी है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है। क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है, इसका निराधार किया गया है। 12 महीनों कला काष्ठ आदि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी इसको अपमानित करते रहते हैं, इसका बहुत अपमान करते हैं और यह अपमान होकर परेशान होकर मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास जब मेरे समीप आया, मैंने इस पर दया करी। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा था और इसने मेरी शरण में आकर कांपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुख सुनाया और दुख सुनाते सुनाते हे श्री कृष्ण यह मूर्छित हो गया। इसका यह महादुख मुझसे नहीं देखा गया और मैंने इसके दुख को दूर करने का सोचा है। यह आपकी शरणागत में भी आना चाहता है। मैं अपने अनेक कार्यों को छोड़कर इसलिए आपको हे श्री कृष्ण आपके पास लेकर आया हूँ। सो मेरे आने का सुफल कीजिए, मेरे आने पर इसका कुछ ना कुछ कीजिए। ऐसी विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर बोले, भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण संवाद सर्वलोक के उपकार का अर्थ हैं, सो कृपया करके उसे हमें सुनाइए। तो हमारा पुरुषोत्तम मास 6वां अध्याय यहीं पे समाप्त। भक्तजनों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य। और कल हम आएंगे 7वें अध्याय के साथ। और अब हम सुन लेते हैं कृष्ण चालीसा।
चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के रखवारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया, पुनि नाथ पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अदर दरि दर टेरो है, होवे पुण्य विनय ये मेरो है, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे, रजित राजीव नैन विशाल, मोर मुकुट बैजंती माल, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटी किंकणी काछणी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पे पानी पूतन तार्यो है, अगबक कागा सुर सनहारो है, मधुवन जलति अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लखत ही नंद के लाला, शुरपति जब ब्रज चढ़ायो, रियासी मूसरधार बारी बरसायो, लगत ब्रज चहुबायो है, गोवर्धन नक धरी बचायो है, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उद्यमी मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली तब कीने चिन्ह, दे निर्भय कीने चरणन है, करी को पने संग रास विलासा, छवि की पूरन करी अभिलाषा, केती माँ असुर सनहारो है, कंस ही केस पकड़ी दे मारो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन के राज दिलाई, मही से मृतक कहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सनारी, लाए 10 सहस कुमारी, देवी मित्रण चीर सनारा, जरा सिंधु राक्षसी का मारा, असुर बकासुर अधिक मार्यो है, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो है, तंदुल 3 मुख डारो है, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लकी प्रेम की महिमा भारी, ऐसा श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ हैं श्यामा, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल था के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्त हृदय सुधा बरसाए, मीरा ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सौंप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखाया, उड़ते संशय सकल है मिटोया,
तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज है बचाई। तुरत ही सिंह बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुख काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर में है बचावत दृष्टि की जो बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय जय। दोहा। यह कृष्ण चालीसा का पाठ उर उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लय पदारथ चारी। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। बस मेरे भक्तों, बहुत लंबी वीडियो लग रही होगी आपको, लेकिन ये सब सुनना हमारी कथा के साथ बहुत अनिवार्य हो जाता है। हमें चालीसा और आरती जरूर करनी चाहिए। तो हम श्री विष्णु हरि को तुलसी जी महारानी बहुत प्रिय हैं। बस 2 मिनट में हम तुलसी महारानी की आरती और कर लेते हैं। आप सब मेरे साथ सुनिए या गाइए, आपकी मर्जी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालग्राम बनी पटरानी। जाको पत्र मंजरी कोमल, जाको पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरणन लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी, पुष्पन की बरसा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मयो तेरा यस गावें, भक्ति दान दीजो महारानी। भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। बोलो तुलसी महारानी की जय। आप सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम 7वें अध्याय के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही कथाएं लेकर आती रहूँगी।